नमस्कार। आज मैं आप सबका इस वर्ष की पहली सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय यह कहता है कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिसेस आर्या, मिसेस चड्डा, मिस मकफानी और मिसेस रॉय चौधरी। मैं निर्णायक मंडल का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज का क्रम कुछ इस प्रकार है: कॉन्वेंट सदन, फॉय सदन, पाल सदन और एलन सदन। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार है: प्रत्येक सदन से 2 वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, एक विषय के पक्ष में तथा एक विषय के विपक्ष में। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरे मिनट पर पहली तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागी दलों से मेरा अनुरोध है कि वह प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रखें और वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित रखें। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगी कि वह वक्ता को पूरे अंक प्रदान करें। अब बिना किसी विलंब के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कॉन्वेंट सदन से ईशत अग्रवाल को, जो अपने विचार पक्ष में प्रस्तुत करेंगे। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ईशत अग्रवाल कॉन्वेंट सदन से आज के विषय स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा समाज सहयोग, परोपकार और सामूहिक जीवन के मूल्यों पर आधारित है, लेकिन आजकल आत्महित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर लोग केवल अपनी भलाई के बारे में सोचने लगे हैं। वे दूसरों की आवश्यकताओं, भावनाओं और समाज की जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। मेरा पहला तर्क है कि जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं और विकास को प्राथमिकता देता है और दूसरों की संघर्षों की उपेक्षा करता है तो वह निस्संदेह स्वार्थी व्यवहार कहलाता है। परिवार, समाज और कार्यस्थल पर हर व्यक्ति की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन यदि कोई खुद को प्राथमिकता देने के नाम पर उनकी उपेक्षा करता है तो वह केवल आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है। मेरा दूसरा तर्क है कि जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ को प्राथमिकता देता है तो वह समाज में सहयोग और सामूहिक प्रयासों की भावना को कमज़ोर करता है। समाज में एकता और सहकारिता के लिए ये ज़रूरी है कि लोग आपसी संबंधों को प्राथमिकता दें और एक दूसरे की मदद करें। लेकिन जब हर व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करने के विचारों को नकारता है और एकल आत्मकेंद्रित मानसिकता को बढ़ावा देता है। मेरा तीसरा तर्क है कि स्वयं को हमेशा प्राथमिकता देने से व्यक्तिगत रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की ज़रूरतों की उपेक्षा करते हैं तो यह रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में समझदारी, सहयोग और सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन जब लोग केवल अपनी खुशियों और ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये स्वार्थ की निशानी बनता है और रिश्ते खराब होते हैं। मेरा चौथा तर्क है कि मनुष्य को अपनी मानवता को बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसानियत का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी समस्या को समझना और समाज के कल्याण हेतु कुछ काम करना। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल खुद के बारे में सोचता है और दूसरों की मुश्किलों की उपेक्षा करता है तो यह उसकी स्वार्थी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह की सोच समाज की प्रगति को अवरुद्ध करती है। मेरा पांचवा और अंतिम तर्क स्वयं को प्राथमिकता देने से एक आत्मकेंद्रित मानसिकता का निर्माण होता है। व्यक्ति सोचता है कि केवल वही सबसे महत्वपूर्ण है और उसे अपनी चाहतों और ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यह ना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए हानिकारक है, बल्कि ये समाज में सहयोग की भावना को भी नष्ट करती है। जब हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखते हैं तो हम अपनी इंसानियत और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को खो देते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है। ये विचार पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब हम अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के ऊपर रखते हैं तो हम स्वार्थपूर्ण मानसिकता का हिस्सा बनते हैं। ये समाज के लिए हानिकारक होता है और इंसानियत की भावना को नष्ट कर देता है।
हमें ये समझना होगा कि समाज में संतुलन लाने के लिए हमें ना केवल खुद का ख्याल रखना है, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी है। इस तरह हम अपने समाज को और बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद। सदन। आपने अपने वाद विवाद में बोला कि खुद को खुशी रखना स्वार्थ है, तो क्या दूसरों को सहायता करके खुद को दुख देना सही है? क्या आप अपने प्रश्न को दोहरा सकते हैं? आपने अपने वाद विवाद में बोला कि स्वयं को खुशी देना स्वार्थ है, तो क्या दूसरों की सहायता करके आप खुद को दुख देना आपको ये सही लगता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपने वाद विवाद में ये नहीं कहा कि अपनी खुशियों को सिर्फ सबसे ऊपर रखना स्वार्थ है। मैंने ये कहा कि पहले मैं आपको स्वार्थ की परिभाषा बता देता हूँ। स्वार्थ की परिभाषा है जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं और विकास को प्राथमिकता देता है, तो वह दूसरों की संघर्षों की अनदेखी करता है और वह स्वार्थी व्यवहार कहलाता है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें अपनी मानवता बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए और परोपकार की भी बात की। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि अगर हम अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हैं तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते या परोपकार नहीं दिखा सकते। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपने वाद विवाद में सिर्फ ये कहा है कि अगर हम केवल अपनी खुशियों और ज़रूरतों को प्राथमिकता देंगे और दूसरों की ज़रूरतों को नकारेंगे, तो वो स्वार्थ कहलाया जाएगा और वो स्वार्थी व्यवहार कहलाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद ईशा। अब विषय के विपक्ष में मैं नंदिनी चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मैं नंदिनी चौधरी आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है। समाज में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों और मानसिक शांति को प्राथमिकता दे तो वह स्वार्थी है। लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या अपने ही मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। यदि एक मोमबत्ती खुद नहीं जले रहेगी तो वह दूसरों को रोशनी कैसे दे पाएगी? यदि एक पेड़ खुद स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह दूसरों को फल और छाया कैसे दे सकेगा? इसी प्रकार अगर हम अपनी देखभाल खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरों के मदद के भी कोई उपयोगी नहीं रह पाएंगे। स्वयं के देखभाल से समाज को भी लाभ होता है। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम अधिक खुशहाल और उत्पादक बनते हैं। अगर माता पिता अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो वह अपनी बच्चों की सही देखभाल कैसे कर पाएंगे? अगर एक शिक्षक खुद ही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह अपने ही छात्रों को अच्छे तरह से कैसे पढ़ा पाएगा? इसलिए स्वयं की देखभाल केवल व्यक्तिगत ही नहीं, समाज की भलाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। लगातार दूसरों के लिए खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना केवल तनाव और चिंता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लिए समय निकालते हैं वह अधिक स्वस्थ और सफल होते हैं। और यह तो आप भी मानते ही होंगे कि जान है तो ही जहान है। स्वार्थ और आत्मसम्मान में अंतर समझिए। स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। एक स्वार्थी व्यक्ति केवल अपनी भलाई चाहता है, लेकिन एक आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति अपनी खुद की देखभाल करता है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। अब मेरे विपक्षी मित्र प्रश्न उठा सकते हैं कि यह ठीक कैसे है। मैं यह कहना चाहूँगी कि यह ठीक वैसे ही है जैसे हमें हवाई यात्रा में बताया जाता है कि पहले अपनी खुद की ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर ही दूसरों की सहायता करें।
कुछ लोग कहते हैं कि सच्ची सेवा का मतलब दूसरों की ज़रूरतों को पहले रखना, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यदि हम खुद की ज़रूरतों को अनदेखा कर देंगे तो क्या हम वास्तव में किसी और की मदद कर पाएंगे? एक थका हुआ डॉक्टर अपनी मरीज की अच्छी इलाज कैसे कर सकता है? तनावग्रस्त माता पिता अपने खुद के बच्चों की सही परवरिश नहीं दे सकते। इसलिए स्वयं को प्राथमिकता देना दूसरों की भलाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वयं को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह हमें केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार और समाज के लिए भी अधिक खुशहाल और सहायक बनाता है, और यह करने से हम सभी के लिए अधिक उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए हमें इस धारणा को बदलना होगा कि स्वयं को प्राथमिकता देना गलत है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम पूरी दुनिया से प्यार कर पाएंगे। धन्यवाद। पाल सदन। दुनिया में ऐसे बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन भर केवल और केवल ज़रूरतमंदों की सहायता करने में समर्पित किया है अपने पूरे जीवन को। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरा यह मानना है कि ये जितने भी महापुरुष रह चुके हैं उनको अपने मन की शांति दूसरों को मदद करके मिलती होगी, तो एक तरह से वो अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपनी उद्देश्य को ही दोहरा रहे हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें ये सिखाया जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहने और फिर दूसरों की मदद करें, और आपने और भी कई उदाहरण दिए। पर आपको नहीं लगता कि आजकल आधुनिकीकरण के चलते यही बात बहुत जल्दी स्वार्थ में बदल जाती है और वो मदद करने की बजाय सिर्फ इस बात पे आ जाती है कि सिर्फ अपनी ही मदद कीजिए, किसी और की नहीं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो बस अपनी मदद करें, वह जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। मैंने ऑक्सीजन मास्क का उदाहरण ज़रूर दिया, पर इसमें मैं ये नहीं कह रही कि वो अपना ऑक्सीजन मास्क पहन के चुप से बैठ जाए। वो अगर अपना खुद को ऑक्सीजन मास्क पहन ले रहे हैं तो वो आगे जाके दूसरों की मदद भी ज़रूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी। अगला विषय के पक्ष में ट्रॉय सदन से अमृताश्मी पवार को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है, और मैं इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ स्वयं का हित सर्वोपरि है का विचार बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या यह सही है? क्या सिर्फ खुद के बारे में सोचना वास्तव में उचित है? नहीं, क्योंकि जब हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो समाज में नैतिकता का ह्रास होता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जिसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचता है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, वह भी दोषी ही होता है। जब लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे उनके रिश्ते टूटने लगते हैं। माता पिता अपनी बच्चों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अगर वह भी सिर्फ अपने बारे में सोचे तो क्या कोई परिवार टिक पाएगा? स्वार्थ हमें अपनों से दूर कर देता है और अंततः हमें अकेला छोड़ देता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग केवल जो अपने हित से ऊपर उठकर देश की सेवा करते हैं वह अमर होते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, मदर टेरेसा, इन सब लोगों ने अपने हितों को त्याग कर देश की सेवा करी। अगर यह लोग भी सिर्फ अपने बारे में सोचते तो अभी महान कहलाते। जब हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगता है तो हमें दिखाई देता है कि
गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा गहराइयाँ बढ़ रही हैं। जैसे कि आज के ज़माने में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगा है। अगर यही सब चलता रहा तो समाज में न्याय और समानता कहाँ से आएगी? वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाप्त हो जाएगी। मत सोच केवल अपने लिए, मत सोच केवल अपने लिए, इस धरा पर जीव और भी है। तू दुखी है ब्रांडेड जूतों के लिए, तू दुखी है ब्रांडेड जूतों के लिए, और किसी के नसीब में चरण ही नहीं है। मैं तो जानवर भी कर लेते हैं, तू जी किसी और के लिए और देख। इस जीवन में उससे बड़ा कोई आचरण नहीं है, कोई आचरण नहीं है। अतः यह कहना उचित होगा कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है तो वह समाज, मानवता और रिश्तों के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब हमें स्वार्थ की जगह परोपकार को अपनाना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए। अपनी वाणी को विराम मैं इन्हीं मशहूर पंक्तियों के साथ देना चाहूँगी, ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर पाए और परोपकार बन पाए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। अगर एक व्यक्ति अपनी देखभाल खुद नहीं करेगा तो वह दूसरों की मदद करने लायक के योग्य कैसे होगा? मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से देना चाहूँगी। जैसे एक वृक्ष होता है, वह अपने जो फल होता है वो खुद नहीं खाता। एक नदी होती है, वो अपना पानी खुद नहीं पीती। एक गाय होती है, वो अपना दूध खुद इस्तेमाल नहीं करती है। वैसे ही जैसे एक इंसान का शरीर बना है, वह परोपकार के लिए बना है, और जितना एक व्यक्ति परोपकारी काम करते रहेगा उतना ही सफल हो जाएगा। आपका यह मानना क्यों है कि स्वयं को प्राथमिकता देने का अर्थ केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचना ही है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरे हिसाब से अगर एक सेकंड, अपना क्वेश्चन प्लीज आप एक बार फिर से रिपीट। आपका यह मानना क्यों है कि स्वयं को प्राथमिकता देने का अर्थ केवल और केवल खुद के बारे में सोचना है और दूसरों को भूल जाना है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी वाद विवाद में तो कोई कहा ही नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं तो पक्ष के लिए ये बोल रही हूँ कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अमृताश्री। अब मैं विषय के विपक्ष में आयुष्मान अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सम्माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय अध्यापकगण तथा मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आयुष्मान अग्रवाल इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी है। महोदय, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं स्वस्थ ना हो तो वह दूसरों का ख्याल नहीं रख सकता, ना वह समाज का कल्याण कर सकता है। और जो व्यक्ति स्वयं को प्राथमिकता नहीं देता वह दूसरों को क्या सम्मान या प्राथमिकता देगा। महोदय, हमें यह समझना होगा कि स्वार्थ और आत्म कल्याण में अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे बिना दूसरों की जरूरतें या फिर भावनाओं की परवाह किए तो वह स्वार्थी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करता है तो उसे आत्म देखभाल और आत्म संरक्षण कहा जाएगा। इस धरती पे जितने भी बड़े बड़े महान खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति हैं, उन सब ने पहले अपने बारे में सोचा, अपनी क्षमताओं को पहचाना, उस पर मेहनत करी। यदि वे ये सोचते कि अपने हित के बारे में सोचना तो स्वार्थ है तो वे कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाते। महोदय, हमने बचपन से सुना होगा कि पहले अपनी सहायता करें फिर दूसरों की सहायता करें। इसका मैं आपको यह उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम हवाई जहाज में बैठे होते हैं और ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो निर्देश दिया जाता है कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क स्वयं पहने। तो क्या यह स्वार्थ है?
नहीं, यह एक बहुत ज़रूरी कदम है जिससे हम अपनी और दूसरे दोनों की सहायता कर सकते हैं। जब एक शिक्षक अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करता है, जब एक डॉक्टर अपना करियर बनाने के लिए कड़ी परिश्रम करता है, या जब एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, तो क्या वह स्वार्थ है? नहीं, वे अपने हितों को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। महोदय, किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। हाँ, स्वार्थ गलत है यदि हम केवल अपने बारे में सोचें और दूसरों की परवाह ना करें। लेकिन अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरों का सम्मान करना स्वार्थ नहीं बल्कि संतुलित जीवन कहलाएगा। अतः अंत में यह कहना गलत होगा कि जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वह स्वार्थी है। जो व्यक्ति अपने सपनों की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपने भविष्य या फिर अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, तो वह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म प्रेरणा है। और खुद की बेहतरी के लिए सोचना ना ही केवल जरूरी है बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद। एलन सदन। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जब आप अपने आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि स्वयं को प्राथमिकता देना और अपने आप के ख्याल रखने में ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें में बहुत अंतर होता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अपने आप को प्राथमिकता देना, इसका यह मतलब है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना। तो यदि आप खुद स्वस्थ नहीं हैं तो आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप दूसरों की कैसे सहायता करेंगे? धन्यवाद। प्रश्न पूछिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है कि वह वक्ता को पूरे अंक प्रदान करे। कॉन्डन सदन। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं वो स्वार्थी है? पहली बात तो जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो स्वार्थी नहीं होते। और जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं पहले उन्होंने खुद को इतना योग्य बनाया कि वह दूसरों की सहायता कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति पे खुद खाना नहीं है तो वह अपने बगल में बैठे भूखे को खाना कैसे खिलाएगा? धन्यवाद। अब मैं विषय के पक्ष में सुहानी सिंघल को पाल सदन से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं स्वार्थ का अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगी। दूसरों की परवाह किए बिना अपने या अपने लाभ, आनंद और कल्याण के लिए सदा चिंतित रहना। महोदय, आज के समय में हर व्यक्ति स्वार्थी व आत्मकेंद्रित मानसिकता का शिकार होता जा रहा है, जो कि समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता जा रहा है। अगर दुनिया का हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचेगा या अपने ही फायदे करने के लिए सोचेगा तो वह समाज के हित को कभी महत्व नहीं देगा। महोदय, मेरे विपक्षी मित्र स्वयं को प्राथमिकता देना जरूरी बताते हुए उन्होंने कई उदाहरण दिए, परंतु मेरा मानना सिर्फ ये है कि सिर्फ अपना फायदा देखने वाला, अपने बारे में सोचने वाला सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होता है और इससे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना मूर्खता होगी। महोदय, और इस सभा में सभी उपस्थित लोगों को मैं अवगत करना चाहती हूँ कि बहुत महान पुरुषों ने अपने काम को निस्वार्थ पूर्ण से अपने में एक मिसाल बनाया और सभी का उदाहरण देने लगी तो दिन से रात हो जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ का उदाहरण देना चाहूँगी। नेल्सन मंडेला, ये 27 वर्ष जेल में रहे। इन्होंने इस संघर्ष को व्यक्तिगत ना बनाते हुए दुनिया से नस्लीय भेदभाव हटाने के लिए ये लड़ते रहे। यदि ये संघर्ष को अपने लिए इस्तेमाल करते तो आज हम निश्चित ही इन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में जानते तथा
या फिर शायद जानते भी नहीं। मदर टेरेसा, इन्होंने अपना पूरा जीवन बेसहारों के लिए, बीमारों के लिए व गरीब लोगों के लिए संपूर्ण कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर ये विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ अपना ही कार्य करने का सोचते या सिर्फ अपना ही नाम करने की सोचते तो आज विज्ञान को इतनी प्रगति नहीं मिलती। जोसेफ पी कैनेडी जैसे महान लोगों ने अपने आप को प्राथमिकता ना देते हुए वर्ल्ड वॉर II में अपनी जान गंवा दी। ऐसे लोगों ने अपने आप को प्राथमिकता ना दी बल्कि अपने देश के लिए सोचा। कुछ दिन पहले मैंने स्कूल के पुस्तकालय में एक चित्र देखा जिसमें मुझे विषय के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। उस चित्र में टाइटैनिक के एक महान कैप्टन चार्ल्स लाइट के बारे में लिखा हुआ था, जिन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाई। वे चाहते तो जहाज से खुद भी निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महोदय, मेरा मानना ये है कि सदैव अपना ही फायदा देखने वाला, अपने ही बारे में सोचने वाला, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कार्य हो, मुझे ही दुनिया जाने, मुझे ही स्नेह मिले, ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होते हैं और इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना मूर्खता होगी। आज स्वार्थ के कारण समाज, परिवार, देश आपस में दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं और लोग अकेले होते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन दूर नहीं जब सब बस अकेले ही जिएंगे और अकेले ही इस दुनिया से चले जाएंगे। मौजूदा दुनिया में यदि हमारे भारत में अगर देशभक्त ना होते तो भारत माता आज भी अंग्रेज़ों की गुलाम होती। और आज भी जो हम स्वतंत्रता से घूम सकते हैं वो है हमारे सैनिक भाइयों की वजह से। जो देश के नागरिक सिर्फ और सिर्फ निडर घूमते हैं वो सिर्फ और सैनिकों की वजह से हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ भारत के सीमा पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। आज स्वार्थ के कारण महोदय लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्वार्थ शीशे पर लगी धूल की तरह है। स्वार्थ शीशे पर लगी धूल की तरह है जिससे मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखने में असफल होता है। यदि जीवन में खुश रहना है तो स्वार्थ को अपने आसपास फटकने भी ना दिया जाए। धन्यवाद। एलन सदन। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में ये कहा कि आजकल हर व्यक्ति स्वार्थ का शिकार होता जा रहा है, और फिर आपने ही अपने वक्तव्य में इतने उदाहरण दिए जिसमें आपने सिद्ध किया कि हर कोई स्वार्थ का शिकार नहीं होता। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि आज के दौर में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने से ऊपर समाज को रखता हो? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ जी, आजकल समाज में सिर्फ लोग ऐसे ही होते जा रहे हैं कि वह अपने आप को प्राथमिकता देते हैं और स्वार्थी बनते जा रहे हैं। जो भी मैंने उदाहरण दिए ये सारे के सारे हिस्ट्री के उदाहरण थे और इसलिए आजकल के व्यक्ति ऐसे ही होते जा रहे हैं। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमें अपना फ़ायदा कभी नहीं देखना चाहिए? इस तरह तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद जी, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि अपना फ़ायदा कभी ना देखिए। अपना फ़ायदा कुछ हद तक देखना उचित है, पर आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं जिसमें वे और लोगों को भूल जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी। अपने विषय के विपक्ष में रुद्र भावकंटी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय सभापति महोदया, सम्मानित निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं सदन में प्रस्तावित विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वयं को प्राथमिकता देना एक बहुत ही सरल और सतही विचार है। हमें बचपन से ही यह सिखाया गया है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए त्याग करना और दूसरों को प्राथमिकता देना ही हमें एक अच्छा मनुष्य बनाती है। किंतु मेरा मानना है कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि एक आवश्यक और स्वस्थ दृष्टिकोण है। स्वयं को प्राथमिकता देने का अर्थ है अपनी सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दूसरों को ना कह पाना। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर यह सिखाते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, और ऐसे अवसर का लाभ उठाने से हम न केवल दूसरों को खुश करते हैं
बल्कि हमें स्वयं संतुष्टि का एहसास होता है। किंतु दूसरों के काम आने के योग्य बनने के लिए हमारी स्वयं की सारी जरूरतों का पूरा होना भी तो आवश्यक है। तो क्या किसी व्यक्ति की खुद की जरूरतों को पहले पूरा करने की इच्छा को स्वार्थ का दर्जा देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। जरूरतमंदों की सहायता करना मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वयं की जरूरतों को पूरा ना कर पाए, करने जितना सक्षम भी ना हो, तो आखिर वह दूसरों के काम कैसे आ पाएगा? स्वयं कई दिनों का भूखा व्यक्ति आखिर दूसरों का पेट कैसे भर पाएगा? महोदया, जीवन में किए गए हर कार्य का सीमित होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हम हमेशा दूसरों की जरूरतों को स्वयं से अधिक महत्व देते हैं, तो इससे न केवल लोग हमारा गलत फायदा उठाने लग जाएंगे, बल्कि उससे हमारी स्वयं की स्थिति पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। अब इससे मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हमें कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी और के लिए कुछ भी करने से पहले स्वयं की जरूरतों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। महोदया, स्वयं को प्राथमिकता देने का एक और महत्वपूर्ण अंग होता है अपने लक्ष्यों व सपनों का पीछा करना। आखिरकार यह मनुष्य जीवन हमें एक ही बार तो मिलता है। ऐसे में अपने सपनों, लक्ष्यों व जीवन के बारे में सोचना गलत कहाँ है? कई लोग अपने माता पिता, अन्य परिवार वालों एवं रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपने जीवन के लक्ष्य को त्याग देते हैं। ऐसा करने से वे अपने परिवार वालों को तो खुश कर देते हैं, किंतु वे खुद जीवन भर उस दुख व कमी को महसूस करते रहते हैं। महोदया, एक कहावत है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले भोजन फिर भजन। कहने का अर्थ यह है कि पहले खुद सक्षम बनिए, फिर दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाइए। अपने बारे में सोचने का कार्य हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। यह काम हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि निज की परवाह कर ले बंदे, दूजा ना कर पाएगा। निज की परवाह कर ले बंदे, दूजा ना कर पाएगा। स्वयं की चिंता बहुत जरूरी, तभी तो कुछ कर पाएगा। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि एक व्यक्ति को दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, पर अगर एक व्यक्ति स्वार्थी है तो उस पर दूसरों के बारे में तो सोचने के लिए समय ही नहीं होगा। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वह तो किसी भी कारण से कभी भी दूसरों के बारे में सोचेगा ही नहीं, वह हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा। मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि स्वयं को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को दूसरों की ज़रूरतों से पहले रखता है। ऐसा करने से ही तो वह दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सक्षम बन पाता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो बचपन में हमें सिखाया गया कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो गलत है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि जो हमें बचपन से सिखाया गया है वह सब गलत है। दूसरों की सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य होने के नाते वह हमारा कर्तव्य है। किंतु यदि आपके पास स्वयं की ज़रूरतें पूरी करने का जितना ही सामर्थ्य ही नहीं है, तो आप भला दूसरों की क्या सेवा करेंगे? धन्यवाद रुद्र। अब मैं विषय के पक्ष में एलन सदन से सौम्या गुप्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी। सभापति महोदय की अनुमति से सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो आज के आधुनिक समाज में एक फैशन ट्रेंड बन गया है, स्वार्थ को प्राथमिकता देना। आज के दौर में हमने स्वार्थ को एक अलग ही परिभाषा दे दी है। अब इसे सेल्फ केयर,
पर्सनल ग्रोथ और बाउंड्री सेट करना कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का। ज़रा सोचिए, एक माता पिता अपने बच्चों से ये कहें कि बेटा पहले मेरी नींद पूरी हो जाए फिर तुम्हें खाना मिलेगा। शिक्षक अपने छात्रों से कहने लगे कि बेटा मेरा करियर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, फिर तुम्हारी पढ़ाई देख लेंगे। यदि हर कोई अपने आप को ही प्राथमिकता देने लगा तो समाज की नींव ही हिल जाएगी। क्या महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए यह सोचा होगा कि पहले मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता हूँ फिर देश की बात करेंगे? क्या भगत सिंह ने यह सोचा होगा कि देश की लड़ाई हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं अपनी निजी मामलों को प्राथमिकता दे देता हूँ? यदि हर सैनिक युद्ध के मैदान में उतरने से पहले यह सोचने लगा कि स्वयं को प्राथमिकता देते हुए पहले मेरी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है फिर देश की, फिर कौन से राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। देवियों और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि आज तक जिन लोगों ने दुनिया को बदला है उन्होंने समाज को अपने से ऊपर रखा है। आज मेरे विपक्षी मित्र यहाँ खड़े होकर ये सवाल उठा देंगे कि क्या अपनी देखभाल करना ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, अपनी देखभाल करना ज़रूरी है, परंतु आज ये वाद विवाद इस बात पर है ही नहीं कि स्वयं को प्राथमिकता देना सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये शब्द अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना सही है? आजकल हम सब सिर्फ इस बात पर तुले रहते हैं कि हम क्या करें जिससे हम अपने आप को समाज से बेहतर दिखा सकें। ये सारे शब्द सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए नए और स्वीकार्य शब्द बनाने की कोशिश है। ज़रा सोचिए, आपका सबसे प्रिय मित्र यदि आपको हर समय आपकी बात ना सुने और अपने आप की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता रहे, जब भी आप उसके पास मदद मांगने जाएं तो वह आपको कहे कि मेरे को अपने लिए समय देना है, उसे अपने लिए समय देना है, तो क्या ऐसी दोस्ती चलेगी? जी नहीं, क्योंकि दोस्ती, रिश्ते और प्यार में मैं पहले वाली मानसिकता नहीं चलती। वहाँ आपसी समझ और त्याग की ज़रूरत होती है। रिश्तों में आत्म त्याग की ज़रूरत होती है, ना कि आत्म केंद्रितता की। आज विपक्ष दल ने अपने आप को बहलाने के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव ढूंढा है जिसे वे सेल्फ केयर का नाम दे देते हैं। किसी को मदद की ज़रूरत है? जी नहीं, मुझे अपने लिए समय चाहिए। परिवार को आपकी ज़रूरत है? जी नहीं, मुझे पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपके दोस्त संकट में है? जी नहीं, मुझे अपनी ऊर्जा संतुलित करनी है। आज हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हम अपने लिए नई नई सीमाएं तय करे जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, पर वे दूसरे को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। वे चाहते हैं दुनिया उनकी मदद करे, पर जब दूसरे की मदद करने की बात आती है तो वह कतरा जाते हैं। वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें समझे, पर जब दूसरे को समझने की बात आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। हाँ, अपनी देखभाल कीजिए, हाँ, अपने लिए सीमाएं तय कीजिए, पर यदि स्वयं को प्राथमिकता देना दूसरे को नज़रअंदाज करने की कीमत पर आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। देवियों और सज्जनों, हम इंसान हैं और इंसानियत की बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि हमारे आपस में सहानुभूति की भावना हो और आपसी सहयोग हो। यदि हम हर समय अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता ही देते रहेंगे तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ते जाएंगे जहां एक दूसरे की मदद करने से भी लोग कतराएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर हटते जाएंगे। देवियों और सज्जनों, स्वयं को हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि स्वयं को प्राथमिकता देना किसी प्रकार का महान कार्य है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नर्म लहजे में दी गई स्वार्थ की दूसरी परिभाषा है और कुछ नहीं। धन्यवाद। कौन सा तो? आपने अपने वाद विवाद में उदाहरण दिया कि शिक्षक अपने छात्रों को बोलता है कि मेरा करियर ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। तो क्या शिक्षक का करियर ही छात्रों को पढ़ाना नहीं है? प्रश्न के लिए धन्यवाद सभापति महोदया की अनुमति से। देखिए, जब हम एक शिक्षक के करियर की बात करते हैं तो एक शिक्षक का करियर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं होता। हमारे विद्यालय के शिक्षक आज आगे जाके यह सोच सकते हैं कि जो भी डिग्री उन्होंने हासिल की है वह उनके लिए अभी वहाँ तक वह सीमित नहीं है। वह हो सकता है पहले ये फैसला करें कि उन्हें आगे जाके पीएचडी करनी है या कोई और डिग्री हासिल करनी है। तो हो सकता है वे लोग ये सोच लें कि आज मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी
मेरे करियर पर ध्यान देना है, ये डिग्री पाना है, तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कई ऐसे महापुरुषों का उदाहरण दिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। तो क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि आज के ज़माने में ऐसे महापुरुष हमें कहीं भी नहीं मिलेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदया की अनुमति से जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि आज की समय में भी ऐसे महापुरुष हैं जो अभी है, जो अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित करना चाहते हैं। पर जैसे कि मैंने अपनी वाद विवाद में बहुत लोगों का उदाहरण दिया, इन लोगों ने समाज को अपनी ज़रूरतों से आगे रखा, तब ये समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। आज भी मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे लोग हैं, पर यदि ये अपने आप को ही प्राथमिकता देने लगे, यदि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे, तो समाज क्या वो किसी का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। अब मैं विषय के विपक्ष में सोहम जायसवाल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपना आत्मसंवर्धन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुद को प्राथमिकता देना आत्मसम्मान का प्रतीक है, ना कि स्वार्थ का। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहम जायसवाल एलन सदन से विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका असर हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो कि है खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ की निशानी। समाज में कई लोग अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के कारण खुद को नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति खुद को प्राथमिकता दे ही नहीं सकता, वो दूसरों की क्या ही मदद करेगा? हमारे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमने अपने सेहत, समय और मानसिक शांति को खो दिया है। हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को पीछे ढकेलते रहते हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति खुद को प्राथमिकता ना दे वो ये सब कर पाए, क्योंकि जो इंसान स्वयं खुश और स्वस्थ नहीं है वो दूसरों की मदद किस प्रकार करेगा? आपने कभी सुना है कि यदि आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप दूसरों को भी नहीं समझ सकते? ये इसलिए है क्योंकि आपको खुद को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। ये बात सिर्फ आत्म केंद्रित होने की नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने और खुद का ध्यान रखने की भी है। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन के लिए भी खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। योग, ध्यान, आहरण और सही नींद जैसी आदत का केवल शारीरिक रूप से स्वार्थ नहीं बढ़ता, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने के योग्य बनते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति ही दूसरों की सहायता कर सकता है। धन्यवाद। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है उस वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करने का। फॉयसल। जब एक माँ खुद बीमार होती है तब भी वह अपने बेटे का ज़्यादा या बेटी का ख्याल ज़्यादा रखती है, तो वह खुद को प्राथमिकता देने से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो आपका इस पर क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि एक माँ खुद का ध्यान ना रखते हुए बच्चे का ध्यान रख सकती है अगर वो उठ ही ना सके या वो उसके लिए खाना ना बना सके? अगर वो खुद इतने काबिलियत पे नहीं है कि वो अपने बच्चे की सहायता कर सके तो वो उसकी मदद कैसे ही कर पाएगी?
कॉन्डेंस सदन। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की मदद करते हुए निकाल दी, तो अब क्या कहना चाहते हैं, वो गलत है? अगर मदर टेरेसा अपना खुद का ध्यान ना रखती या अगर उनकी सेहत गलत समय पर खराब हो जाती तो क्या जिन लोगों की उन्होंने सहायता की वो उनकी कभी मदद कर पाती? धन्यवाद सर।